पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। ये शब्द थे देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलने वाले अमर शहीद भगत सिंह के। उन्होंने जीते जी अंग्रेजों को चैन की सांस नहीं लेने दी थी। अविभाजित पंजाब में जन्मे भगत सिंह का भारत के अलावा पाकिस्तान से भी काफी गहरा नाता रहा है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान में मौजूद भगत सिंह की उन स्मृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान में भगत सिंह की आखिरी निशानियां किस हालत में हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। लेखक कुलदीप सिंह नैयर ने अपनी किताब में भगत सिंह के आखिरी निशानों के बारे में विस्तार से बताया है। कुलदीप नैयर ने शहीद भगत सिंह पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है शहीद भगत सिंह क्रांति के प्रयोग। इस किताब में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस जगह पर भगत सिंह को फांसी दी गई थी उसकी अब क्या स्थिति है। लेखक कुलदीप सिंह नैयर लिखते हैं, वो स्थान जहां भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी अब खंडर बन चुका है। उनकी कोठरियों की दीवारें ढहकर खेत में तब्दील हो चुकी हैं, क्योंकि वहां का प्रशासन नहीं चाहता कि भगत सिंह की कोई निशानी वहां अच्छी हालत में बची रहे। कुलदीप नैयर की किताब के अनुसार अब पाकिस्तान में लाहौर सेंट्रल जेल के उस स्थान पर अधिकारियों ने सादमा नाम की एक कॉलोनी बसाने की अनुमति दे दी थी, जबकि भगत सिंह और उनके दोस्तों को जिन कोठरियों में रखा गया था उसके सामने एक शानदार मस्जिद के गुंबद खड़े हैं। कुलदीप कहते हैं, जब हम यहाँ पहुँचे तो इस जगह पर कुछ पुलिस मुख्यालय बचे थे, लेकिन जेल को तोड़कर कॉलोनी बनाई जा रही थी। मैंने सादमा के कुछ लोगों से पूछा कि क्या वे भगत सिंह को जानते हैं। उनमें से ज्यादातर के पास अस्पष्ट जानकारी थी। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सरकार भगत सिंह की फांसी की सभी यादों और प्रतीकों को नष्ट करना चाहती है। इस किताब के अनुसार जिन जगहों पर भगत सिंह व उनके दोस्तों को फांसी देने संबंधित तख्ता था वहां अब चौराहा बन गया है। वहां आती गाड़ियों के धूल में तख्त कब कहां खो गया किसी को नहीं पता। कुलदीप नैयर के अनुसार 1980 के दशक में लाहौर में एक विश्व पंजाबी सम्मेलन आयोजित किया गया था। जिस सभागार में ये आयोजित किया गया था वहां भगत सिंह की केवल एक तस्वीर लगी हुई थी। दूसरी ओर कई पंजाबियों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेखक का दावा है कि जब उन्होंने पूछा कि वहां केवल एक ही तस्वीर क्यों लटकी हुई है तो उन्हें बताया गया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केवल एक पंजाबी की मृत्यु हुई थी। आप सब जानते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध में जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने बिगुल फूंका था, उसी दौरान अंग्रेजों की ओर से जमकर लाठीचार्ज किया गया था और अंग्रेजों की लाठी की चोट के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु ने क्रांतिकारियों को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद इसके जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी को मारने की प्लानिंग रची गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय लाला लाजपत राय पर हुई लाठीचार्ज का बदला लेने के लिए दिसंबर 1928 में क्रांतिकारी भगत सिंह और राजगुरु ने पुलिस सुप्रिंटेंडेंट जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इसके बाद तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने इसके लिए एक ट्रिब्यूनल को गठन किया था, जिसने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। फांसी की सजा के लिए 24 मार्च 1931 की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने सजा के समय से 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को इन वीर जवानों को फांसी के फंदे पर लटका दिया था। जितेंद्र सन्याल ने भगत सिंह पर लिखी अपनी किताब में लिखा है कि फांसी से कुछ क्षण पहले भगत सिंह ने मजिस्ट्रेट को संबोधित करते हुए कहा था, मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ये देखने को मिल रहा है कि भारत के क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कैसे फांसी पर चढ़ते हैं। बताया जाता है कि फांसी के बाद भगत सिंह और उनके साथियों के शवों को लाहौर से 1 किलोमीटर दूर हुसैनीवाला ले जाया गया था।
यहाँ रात भर उनके शवों को जलाने की कोशिश की गई। आज भारत के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीदी स्मारक यही है। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि विभाजन के समय हुसैनीवाला भारत में नहीं था, ये पाकिस्तान का हिस्सा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में हुसैनीवाला को भारत में शामिल करने का काम किया। इसके बदले भारत ने पाकिस्तान को 12 गांव दिए थे। भारत को आजाद करने में भगत सिंह के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। भारत से निकलकर ही पाकिस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान ने बलिदानियों को भुला दिया। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।